हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने हॉफमैन कोडिंग की वर्किंग देखी किस तरीके से होती है। एक एग्जांपल के थ्रू हमने ये देखा कि किस तरीके से हम बिट्स को पर बिट लेंथ अपनी कम कर सकते हैं और डेटा को डिकम्पोज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं छोटे साइज में। ठीक है, अगर हमारी ये बिट्स सिंबल्स हमारे ज़्यादा बिट लेते हैं नॉर्मली, तो हम किस तरीके से उन बिट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट टाइम का नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हॉफमैन कोडिंग पर दिया गया है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने एग्जाम्पल किया था। तो ये देखते हैं कि इसमें लिखा है कि अ टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ करेक्टर्स ABCDE। इसमें भी 5 सिंबल्स लिए हुए हैं। ईच अकरेंस विद द प्रोबेबिलिटी, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। ये पूछा क्या गया है, द ऑप्टिमल हॉफमैन कोडिंग टेक्निक विल हैव द एवरेज लेंथ ऑफ। इसमें भी हमें एवरेज लेंथ पूछी गई है बिट्स की, कि कितनी पर सिंबल हमें कितनी एवरेज लेंथ बिट की रखनी पड़ेगी अगर हम हॉफमैन कोडिंग को यूज़ करते हैं। तो मैंने यही क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, यही सारे सिंबल्स लिखे हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ दी गई थी वो लिखी है। अब हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ट्री बनाया था, बाइनरी ट्री बनाया था, लोअर प्रोबेबिलिटी वाले को नीचे रखा था, अपर प्रोबेबिलिटी वाले को ऊपर रखा था, और छोटे वाले को लेफ्ट साइड में और बड़े वाले को राइट साइड में। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर निकलता है इसका। तो इसमें सबसे कम हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी है। सबसे कम ए की प्रोबेबिलिटी है, तो ए को पहले हम चूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ए। ठीक है, ये हो गया। अब इन चारों में से देखते हैं, सॉरी गलती कर दी, सबसे कम इसकी प्रोबेबिलिटी है डी की, तो हम डी को यहाँ पे लिख देते हैं। ये डी हो गया हमारा। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, सेकंड प्रोबेबिलिटी बचे हुए में से इसकी हो गई, जो कि हमने राइट साइड में लिख दी। तो लेफ्ट साइड में कम वाले की और राइट साइड में ज़्यादा वाले की, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करके हमारा क्या आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो सी वाला सबसे छोटा है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। सॉरी, मैं दोबारा बनाती हूँ, ये इसकी डायरेक्शन गलत जा रही है। यहाँ से बना लेते हैं हम 0.09 डी के लिए और 0.11 ए के लिए, ये आ गया। ये इन दोनों को प्लस करके 0.20 आ गया। अब हम इसको ले लेते हैं सी को लेफ्ट साइड में, ये हमारा सी आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, सी भी हो गया। अब हमारे पास दो बचे हैं, तो इन दोनों में ई छोटा है, ई यहाँ पे लिख देते हैं। इससे छोटा था इसलिए हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं। ये वाला हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा है बी, ये भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा बी। इन दोनों को प्लस करके हमारा 1 आंसर आएगा। तो ये एकदम करेक्ट हमने ट्री बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 आ रहा है। अब हम सेकंड, हमारा पॉइंट स्टेप क्या होता है, लेफ्ट साइड में 0 पुट करेंगे, 0 बिट, और राइट साइड में 1 बिट, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो पहले हम कोड देख लेते हैं, इनके कोड क्या क्या आते हैं, देन हम बिट्स देखेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मली जो हम बिट यूज़ कर रहे हैं वो नहीं लिखी है। नॉर्मली हम 5 सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 3 बिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबके लिए हमें कौन कौन सी कितनी कितनी बिट यूज़ करनी पड़ेंगी, 3 ठीक है, तो ये अगर हम कोई कंप्रेशन नहीं करते हैं तो हमें इतनी बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। अब हम कोडिंग लिख देते हैं। ए देखते हैं, ए हमारा यहाँ पर आ रहा है,
1 1 1 1, तो इसकी कोडिंग हो गई 4 बार 1। बी हम देखते हैं कहाँ पर है हमारा, बी यहाँ पर है, तो बी 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी उसके लिए सिर्फ एक बिट यूज़ हो रही है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम थी उसके लिए हमें ज़्यादा बिट यूज़ करनी पड़ेगी। ये भी इसकी भी कम थी तो इसके लिए भी हमें ज़्यादा बिट यूज़ करनी है हमने। तो बी हो गया हमारा। सी देखते हैं हम, 1 1 0 1 1 0, सी हो गया। अब डी देखते हैं हम, डी हमारा यहाँ पर है 1 1 1 0, तो इसके लिए भी हम देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा बिट्स यूज़ करनी पड़ी है। ई 1 0, तो इसके लिए भी हमें कम बिट यूज़ करनी पड़ी है। इसके लिए हमें 4, इसके लिए हमें 1, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 2। ठीक है, तो इतनी बिट्स हमें इनके लिए यूज़ करनी पड़ी है। अब हम एवरेज लेंथ निकालेंगे अपनी, एवरेज लेंथ ऑफ बिट्स पर सिंबल। तो एवरेज लेंथ हमें किस तरीके से निकालनी होती है, जितने हमने बिट्स यूज़ करे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से और सबको फिर प्लस कर देंगे। 4 प्लस 0.40 इंटू 1 प्लस 0.16 इंटू 3 प्लस 0.09 इंटू 4 प्लस 0.24 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं अपना क्या आंसर आता है। फर्स्ट का आ गया 44.04, थर्ड का आ गया हमारा प्लस इन सबको हम प्लस कर देते हैं तो देखते क्या आंसर आता है। 6 बन गया ऊपर, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारी एवरेज लेंथ आ रही है बिट्स की। ठीक है, 2.16। तो हम अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं हम, यहाँ पे 2.16 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने कि कितना आसान क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। हमने सारा इसका प्रोसेस देख लिया किस तरीके से किया जाता है, और एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन मिल गया, एग्जैक्ट हमें सिंबल्स मिल गए, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, और हमें सिर्फ एवरेज लेंथ अपनी कंप्यूट करनी थी। तो इस तरीके से हमने इसकी एवरेज लेंथ कंप्यूट कर ली और हमारा आंसर निकल गया। ये तो हुआ एवरेज लेंथ का। अब हमें हो सकता है कि हमें इस कोड के ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हमें पूछ सकते हैं कि हफमैन कोडिंग यूज करने के बाद ई का क्या कोड रहेगा। तो हम अगर हमें इस तरीके से हमने ये निकाला होगा तो हमें पता होगा कि ई का क्या कोड रहेगा, 10। इसी तरीके से डी का हमें पूछ सकते हैं कि डी का क्या कोड रहेगा, तो हमें पता होगा इस तरीके से एक कोड रहेगा। या फिर हमें थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें ये पूछा जा सकता है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सिंबल्स में से अगर प्रोबेबिलिटीज ये है तो हफमैन कोडिंग यूज करने के बाद किस सिंबल का सबसे लंबा कोड होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बिट यूज की जाएंगी उसकी कोडिंग में। तो हमें ये ट्री उस टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला होगा उसके लिए हम सबसे कम बिट्स यूज़ करेंगे। तो अगर हमें ये पूछा जाएगा कि सबसे लेंदी कोड किसके लिए यूज़ किया जाएगा, सबसे ज़्यादा बिट किसके कोड में होंगी इन सिंबल्स में से,
तो जिसकी अकरेंस सबसे कम होगी ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, उसका लेंदी कोड होगा। अब देखते हैं हम क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है हमारा, कि हमारी सबसे कम प्रोबेबिलिटी है डी की। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लेंदी है इसका कोड, 4 बिट का है। इसी तरीके से इससे थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला कौन सा है, ए, तो उसका भी हमें 4 बिट हमने यूज़ करी है। तो इस तरीके से कुछ भी अगर आपको पूरा प्रोसेस पता होगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।